राजू मनवानी जिस संस्था से आते हैं, उस संस्था ने ऑल ओवर विश्व से समर्पण मांगा। उससे उन्होंने चांदी की ईंटें तैयार की, जिसमें केवल एक शहर तक वो सीमित नहीं था, पूरे विश्व से उन्होंने सहयोग मांगा। जिसकी जो हैसियत, जिसका जो समर्पण था, मैं फिर कहूंगा वो समर्पण होता है। किसी का 10, किसी का 50,000, किसी का 5 लाख, उससे उन्होंने उन ईंटों को रूप दिया और उसको उन्होंने समिति को दान दिया। पर आज अगर वो ऐसा आरोप लगाते हैं तो मैं फिर कहूंगा, रामायण काल में भी, राम के युग में भी कुछ धोबी हुआ करते थे जिन्होंने माता सीता पर लांछन लगाया था, और वो श्राप आज हम अयोध्यावासी आज तक भुगत रहे हैं। जब सीता माता ने कहा था कि अयोध्या किसी की सगी नहीं हो सकती, हमें उस आरोप को उतारना पड़ेगा। जब उस समय भी धोबी जैसे कुछ व्यक्ति, हम सारे धोबी समाज की बात नहीं कर रहे हैं, पर उस धोबी ने अपनी मानसिकता का प्रमाण देते हुए जिस हिसाब से लांछन लगाया था, आज वो वही धोबी कुछ राजनीतिक रूप लेकर के, विपक्ष के रूप में, विपक्ष का मुखौटा लेकर के फिर से आरोप लगा रहे हैं। हम सभी अयोध्यावासी राम के वंशज होते हुए हम उसका खंडन करते हैं और फिर हम कहते हैं आप इतनी लेट में आके प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो कई दिन पहले ही लोग जारी किया, अभी तक आपका समाज। इसमें ऐसा होता है कि उन्होंने जिस हिसाब से मानसिकता प्रदर्शित की है, ये मानसिकता सनातनी की, राम वंशज की, राम नाम लेने वालों की नहीं हो सकती। ये मानसिकता रखने वाले वही हो सकते हैं जो किसी और के इशारे पर चल सकते हैं। और वही एक व्यक्ति क्यों जवाब मांग रहा है, जिसको समाज ने ट्रस्ट की तरफ से जवाब भी दे दिया गया, पर उन्होंने उसके बाद संतुष्टि भी दिखा दी, पर फिर भी वो उस मुद्दे को उन्होंने ऐसा उठाया जिससे हमारा सिंधी समाज के ऊपर कलंक लगा है। हम उस कलंक को धोना चाहते हैं कि एक व्यक्ति या कुछ तथाकथित व्यक्ति समाज का रूप नहीं ले सकते। किसी भी समाज में कुछ व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा कर सकते, वो पूरे अपने समाज को प्रदर्शित नहीं कर सकते मांगने में। पर कुछ दिन पूर्व कुछ तथाकथित लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी ओछी मानसिकता का प्रमाण देते हुए जिस हिसाब से राम मंदिर पर अनर्गल आरोप लगाए, जबकि हमें कुछ समय तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, पर उन्होंने अपनी ओछी मानसिकता का प्रमाण देते हुए जिस हिसाब से अनर्गल आरोप लगाए और बिना संयम पूर्वक उन्होंने आरोप लगाते हुए किया, और जिनका उन्हें प्रमाण भी मिला। क्योंकि हमारा सिंधी समाज केवल देने में विश्वास रखता है और सदैव ढांचा विध्वंस, विवादित ढांचा विध्वंस से लेकर के आज तक हमारा समस्त सिंधी समाज, पूरे विश्व का सिंधी समाज सदैव मंदिर के साथ खड़ा था, जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा हेतु अखंड भारत से निकल करके धर्म की रक्षा हेतु हिंदुस्तान में आए। इसके अलावा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मंदिर आंदोलन में सदैव खड़े रहे, कई मुकदमे झेले, कई गोलियां लगी। हमारे समाज के कई लोग तो कुछ दिन तक ऐसे गायब हो गए थे, ऐसा लगा था कि वो अब आएंगे भी नहीं। पर प्रभु की लीला थी कि वो उस समय प्रभु की लीला में व्यस्त थे, उनके कार्य में व्यस्त थे, कार सेवा में व्यस्त थे। कुछ दिन बाद वो लौट करके जब जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि कैसे गोलियां चली और किस हिसाब से उनको पीछे हटाया गया, वो सोच करके आज भी हम दर्द से भर जाते हैं और वो उन व्यक्तियों की पीड़ा को भी समझते हैं। इसके बावजूद अगर कुछ लोगों ने विपक्ष के इशारे पर अगर ऐसे अनर्गल आरोप लगाए हैं, तो समस्त सिंधी समाज उस चांदी की ईंटों का हिसाब नहीं मांगता है, ना किसी को भी मांगने का हक है। जब हम किसी को भी अपना समर्पण देते हैं, श्रद्धा भाव से देते हैं, तो केवल एक मुद्रा नहीं होती, वो हमारा कमाया हुआ एक समर्पण होता है, जिसे हम प्रभु को अर्पण करते हैं मुद्रा के रूप में, किसी धातु के रूप में। पर देने के बाद हमें उसको हिसाब मांगने का हक नहीं होता। और मंदिर समिति ने कहा भी कि जब हम आपसे ईंटें ले रहे हैं, तो जब हमें इसका भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसकी दीवार खड़ी करेंगे। पर उन लोगों ने उसकी राजनीतिक दीवार खड़ी की, उस पर अपनी बंदूक रखी, और उन्होंने विपक्ष के इशारे पर जिस हिसाब से उन तथाकथित लोगों ने मंदिर पर आरोप लगाए, समस्त सिंधी समाज, समस्त विश्व सिंधी समाज, खास करके अयोध्या सिंधी समाज गर्व के साथ कहता है कि हम मंदिर के साथ सदैव खड़े थे, हमें हिसाब मांगने का हक नहीं है। और